गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। गुड इवनिंग सर। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। कैसे हो सब लोग? बढ़िया है सर। सो हम लोग फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में। सो कंटिन्यू करें। यस सर। सर हमारा मॉनिटर नहीं है यहाँ पे। मॉनिटर? अब वेट करें फिर। यस सर, नहीं तो फिर वो रिपीट रिपीट बोलेगा। फिर पूछ लो, तुम ही पूछ लो कुशल कि कितनी देर में ज्वाइन कर रहा है। ओके सर, करता हूँ मैं फोन। हाँ, कॉल करके पूछ लो। सर स्टार्ट आ करें रहे क्या वो, भाई? ओके। आ रहे सर देख। ओके। वेबसाइट के की प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने फिर? वेबसाइट की थी प्रैक्टिस? अशकीरत, कुशल, प्रियंका, जानवी, आप लोगों ने वेबसाइट की प्रैक्टिस की थी? सर नहीं, वो बेसिकली एएसओ आता है, ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन। सो उसमें मेन जो चीज रहती है वो रिव्यूज की रहती है और आपका जो बेसिक कंटेंट डलता है उसकी रहती है। ओके अशकीरत। बट वो सिमिलर टू अ काइंड ऑफ एसईओ ही काउंट कर सकते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो एसईओ की तरह ही वो भी वर्क करता है, बस उसमें रिव्यूज का मेन गेम रहता है। रिव्यूज में कीवर्ड डल जाते हैं तो ज्यादा बेटर परफॉर्म करता है। और कुछ पूछना है अशकीरत? नो सर। देव आ गया क्या? स्टार्ट करें फिर।
स्टार्ट करें? कर दो सर। ओके। सो लास्ट टाइम हम लोग फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने फ्रीलांसिंग का मतलब समझा और फ्रीलांसर के बारे में समझा कि फ्रीलांसर काम कैसे करता है, क्या उसका मेन जो है वर्किंग रहती है। ठीक है। और हम लोग ये इस बारे में भी डिस्कस कर रहे थे लास्ट क्लास में कि फ्रीलांसिंग को बहुत सारे लोग जो है कंसीडर करते हैं कि जो ऑनलाइन फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के अलावा अगर कोई ऑफलाइन भी फ्रीलांसिंग बेसिस पे वर्क कर रहा है तो वो भी एक फ्रीलांसर ही कंसीडर किया जाएगा। ओके, सो राइट नाउ हम लोग जो है कुछ एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे फ्रीलांसिंग के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हम लोग हर चीज की अगर एडवांटेजेस है तो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेजेस भी हैं, और उन डिसएडवांटेजेस को क्या हम लोग अपने पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं अगर हम एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग जो है अभी एडवांटेजेस ऑफ फ्रीलांसिंग के बारे में डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जो सबसे पहला जो एडवांटेज है फ्रीलांसर की लाइफ में वो है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंडिपेंडेंस किसी भी चीज की हो सकती है। वो टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है, मतलब वो उसके वर्किंग आवर्स कुछ भी हो सकते हैं, वो किसी भी टाइम काम कर सकता है, रात को कर सकता है, दिन में कर सकता है, उसको कहीं जाना है मान लीजिए तो वो उस टाइम पे अपना काम जो है किसी और टाइम पे कर सकता है। बट अगर आप एक जॉब प्रोफेशनल या फिर एक बिजनेस ओनर की बात करें हम लोग, तो उसके लाइफ में थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो कम रहती है, क्योंकि अगर आप एक जॉब में हो तो वहाँ 9 to 6 या फिर जो भी उन्होंने पर्टिकुलर टाइम टाइम फ्रेम जो है रखा हुआ है उसी के अंदर आपको काम करना है, और उसके अगर उस टाइम पे आपको कोई काम है तो आपको स्किप आप मतलब ऐसा नहीं है कि काम छोड़ के वहां जा सकते हो। ठीक है। और दूसरी चीज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि आप जगह किसी जगह पे डिपेंडेंट नहीं हो कि आपको इसी प्लेस पर रह के काम करना है। मान लीजिए कहीं जॉब कर रहे हो तो वहां पर्टिकुलरली ऑफिस में जाके ही आपको काम करना है। ठीक है। आपका जो है टाइम की इंडिपेंडेंस नहीं है कि आप किस टाइम पे काम कर रहे हो, कब कर रहे हो। ठीक है। हाँ, डेडलाइंस होती है। ठीक है, वो हर फील्ड में होनी भी चाहिए। रीजन बिहाइंड इज कि अगर आपके पास टाइमलाइन या डेडलाइन ना हो तो आप काम में थोड़े से पंक्चुअल नहीं रहोगे और आप खुद का डिसिप्लिन खराब कर दोगे। तो जो सबसे पहली चीज जो एक फ्रीलांसर की लाइफ में होनी चाहिए वो डिसिप्लिन होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज क्या है, वैरायटी ऑफ वर्क। मतलब अब ये एडवांटेज भी हो सकता है और एक तरीके से उसका स्ट्रगल भी हो सकता है फ्रीलांसर का। अब या एक कह सकते हैं मजबूरी भी हो सकती है। अब वैरायटी ऑफ वर्क में क्या होता है कि जब एक फ्रीलांसर अपना करियर स्टार्ट करता है तो दो तरीके के फ्रीलांसर आपको लाइफ में दिखेंगे। फर्स्ट फ्रीलांसर वो होगा जिसको नहीं पता कि एक्चुअल में उसने करना क्या है। ठीक है, उसके पास कोई स्किल नहीं है, बट जो भी काम आता है वो हाँ कर देता है और काम करके दे देता है। ठीक है, कोई प्रोफेशनल स्किल नहीं है जो वो दे प्रोवाइड कर रहा है वर्किंग जिसमें। ठीक है। दूसरा पर्सन वो है जो कि मतलब एक फिक्स उसके पास स्किल्स है कि भाई मैं ये इसमें एक्सपर्ट हूँ और मैं इस चीज की फ्रीलांसिंग करता हूँ। ठीक है। अभी यहाँ पर अभी यहाँ पर अगर हम कंसीडर करें, जैसे भारत ही है मान लीजिए। भारत, आपने अपना जब करियर स्टार्ट किया था फ्रीलांसिंग में, जो आप बैकलिंकिंग का काम करते हो, तो वो कैसे स्टार्ट किया था आपने? सर मेरे को तब तो नहीं पता था, बट हाँ उसके बाद मैंने साथ साथ सीखा। साथ साथ सीखा था? तो मतलब आप फर्स्ट कैटेगरी के पर्सन थे कि आपको जी नहीं पता था कि फ्रीलांसिंग नाम की भी कोई चीज होती है। आपको नहीं पता था कि भाई काम क्या करना होता है उसमें। आपको बस ये बोला गया कि ऐसे से काम कर दो और आप जो है हम आपको पे करेंगे, राइट? यही चीज हुई आपके साथ? जी सर। जी हाँ। सर। तो ये एक फर्स्ट कैटेगरी में पर्सन आते हैं। ठीक है, और बहुत सारे लोग इसी कैटेगरी में लाई करते हैं, और यही रीजन है कि मोस्टली जो लोग हैं फ्रीलांसिंग में सक्सेसफुल नहीं भी होते। रीजन बिहाइंड इज कि अब मान लीजिए भारत जो है बैकलिंकिंग का काम कर रहा है। ठीक है। अब भारत बैकलिंकिंग को अगर आगे लेकर ना जाए, मतलब आगे इन द सेंस कि वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ना करे, मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम ना करे, सो वो एक ही क्लाइंट पे डिपेंडेंट है। जब तक वो काम दे रहा है तब तक भारत का काम चल रहा है, और जितने पैसे वो दे रहा है भारत को उतने पैसे लेने पड़ेंगे। बट ऐसा कुछ नहीं है कि वो इस स्किल को आगे बढ़ा रहा है या आगे किसी फ्रीलांसिंग साइट्स पे काम कर रहा है, आगे और लेवल बढ़ा रहा है इस काम का। ठीक है, अगर वो ये चीज नहीं कर रहा है तो उसकी ग्रोथ नहीं होगी लाइफ में इस चीज को लेके, तो वो एज अ फ्रीलांसर ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएगा। बट दूसरा सिनेरियो अगर हम देखें फ्रीलांसर का, कि अगर वो इसी स्किल को कि भाई ठीक है मुझे ये काम मिला हुआ है, ठीक है, अब मैं इसी में और ज्यादा एक्सप्लोर करता हूँ कि बैकलिंकिंग में और क्या क्या सर्विसेज ऐड ऑन कर सकता हूँ, कितने टाइप के मैं बैकलिंक्स दे सकता हूँ।
ठीक है, किस तरीके के क्लाइंट को रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है, इसमें मैं रिजल्ट ओरिएंटेड काम कैसे करके दे सकता हूँ, कितना मैक्सिमम चार्ज कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर वो ये सारी चीजें कर रहा है और वो ये ठान चुका है कि भाई मेरे को अब जो है इसमें फुल फ्लेज मास्टर बन के फुल फ्लेज ये सर्विस प्रोवाइडर बनना है, ठीक है। सो इसमें जो है वो बहुत आगे तक जा सकता है भारत, ठीक है। अब रही वापस आते हैं कि भाई दूसरे लोग जो जिनको पता है कि हमारे अंदर ये स्किल है, ठीक है, वो उसके बराबर है। मान लीजिए भारत अब एडवांस लेवल पे जा रहे हैं। सो अब जो पर्सन को नॉलेज है कि भाई मेरे को ये काम आता है, मान लीजिए अब मैंने आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाई, अब आपने सीख तो ली, बट कई लोग होंगे जो अच्छे से बना पाएंगे, सीख पाएंगे। अब सीखने के बाद वो ये सोचेंगे कि यार अब काम करते हैं इससे, ठीक है। अब उसके पास स्किल है प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। बट अगर आपने यहाँ तक डिजिटल मार्केटिंग यहाँ नहीं सीख रहे होते और आप सिर्फ फ्रीलांसिंग के बारे में सुन लिया होता किसी से कि ऐसे ऐसे फ्रीलांसिंग भी होती है, आप इस चीज में कंफ्यूज रहते कि यार मैं सर्विस क्या प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो कई लोगों के पास सर्विस नहीं होती, तो अब यहाँ पर आपके पास सर्विस है, आप प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ वर्क किसको हैंडल करने पड़ेंगे, जिसके पास कोई स्किल नहीं है, जिसको जो काम मिला सर्वाइवल के लिए उसने काम करके दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्ट्रगलफुल लाइफ भी दिखाता है कि स्ट्रगल चल रहा है उस टाइम पे, ठीक है। बट हाँ, वैरायटी ऑफ वर्क करने के चक्कर में वो डिफरेंट डिफरेंट स्किल सीख जाता है, ठीक है। और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं फर्स्ट कैटेगरी में लाई करता हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि काम क्या होता है, फ्रीलांसिंग क्या होती है, ठीक है, जब मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग की थी। एक्सीडेंटली हुआ, लेकिन वो अच्छा था, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, भारत का भी सेम चल रहा है। अब भारत इसको आगे लेके जाना चाहे, अपनी सर्विसेज बढ़ाना चाहे, मान लीजिए अब उसने बैकलिंकिंग अच्छे से सीख ली अभी, लेकिन जहां तक मुझे मेरी भारत से कन्वर्सेशन हुई थी, आई थिंक भारत जो है वेबसाइट रिसर्च नहीं करता खुद से, राइट भारत? यस सर। हाँ। सो अगर अब भारत जो है वेबसाइट्स भी रिसर्च करने लगे खुद से, डाटा खुद का कलेक्ट करना शुरू कर दे, गेस्ट पोस्ट देना शुरू कर दे, गेस्ट पोस्ट अभी शायद भारत नहीं देता होगा, ठीक है, गेस्ट पोस्ट देना शुरू कर दे, तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। मतलब एक एक गेस्ट पोस्ट का लोग 5-5 हजार 10-10 हजार भी चार्ज करते हैं, ठीक है। तो भारत उस लेवल पे अभी नहीं जा रहा मेरे हिसाब से, ठीक है। बट अगर लेके जाना चाहे ले जा सकता है। भारत के पास अब दो सर्विसेज हो चुकी है, एक वेबसाइट डेवलपमेंट की जो मुझसे सीखी, ठीक है, अब आई डोंट नो कि कितनी सीख पाया कितनी नहीं पाया, ठीक है। दूसरी स्किल क्या है इस पे, बैकलिंक, ठीक है। सो ये दोनों सर्विसेज मिलाकर, और अगर ये थर्ड स्किल जो कि हम आगे सीखेंगे एसईओ की, अगर ये ऑन पेज और इंक्लूड कर दे तो इसका फुल फ्लेज पैकेज बन सकता है कि मैं वेबसाइट डेवलपमेंट भी करूंगा आपके लिए और आपको एसईओ सर्विस भी प्रोवाइड करूंगा, मंथली आपसे 10-12 हजार 15 हजार में चार्ज करूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा एक पैकेज बिल्ड हो सकता है इसका। तो यहाँ पर वैरायटी ऑफ वर्क करने से अच्छा है कि वहां पर आपको जो दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है कि जो उसने काम दे दिया वो कर लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पर वो ज्यादा बेटर है या ये ज्यादा बेटर है, वो आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में लाई करना चाह रहे हो। क्लियर हुआ? सभी को क्लियर है वैरायटी यस ऑफ सर। वर्क्स? ठीक है। तो अब अगर मैं बात करूं हायर इनकम पोटेंशियल की, नो डाउट इसमें बहुत ज्यादा इनकम पोटेंशियल है, आप एक जॉब पर्सन से ज्यादा कमा सकते हो पैसा इसमें, ठीक है। और आप चाहो तो जॉब के साथ भी जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हो, उसमें भी कोई इशू आपको नहीं आएगा, ठीक है। और आप चाहो तो फुल टाइम फ्रीलांसर भी बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद पर्सनल एंड अब अगर मैं हायर इनकम पोटेंशियल की भी बात करूं, अभी मैंने जैसे भारत का एग्जांपल लिया, भारत को अप्रोक्स मतलब भारत को जो अभी जो पेमेंट मिल रही होगी वो बहुत कम मिल रही होगी, आई आई थिंक, ठीक है। बट मैं अगर बैकलिंकिंग का ही काम, चलो बैकलिंकिंग का ही काम देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो मैं आज अपने पिछले बैच को दिखा ही रहा था बैकलिंकिंग का काम, क्योंकि उनका भी बैकलिंकिंग का काम हुआ है, सीखा है उन्होंने। सो अभी यहाँ पर देखिए, ये एक बंदा है, ठीक है, fiverr.com, आप लोगों ने वेबसाइट सुनी भी होगी, ठीक है। सो fiverr.com ये एक बंदा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों ने वैसे सर्च किया एसईओ बैकलिंक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, अब आप इसकी सर्विस चार्ज देखिएगा, ठीक है। ये 10 वेब 2.0, भारत आपको आइडिया है वेब 2.0 बैकलिंक्स का? नो सर। नहीं, ओके। सो कोई बात नहीं, हम लोग आगे सीखेंगे। सो 10 वेब 2.0 बैकलिंक्स सिर्फ 10 बैकलिंक का कितना चार्ज कर रहे हैं? 873। आई थिंक भारत मोर देन योर पेमेंट है, जितना तुम्हें मिल रहा यस है, सर। ठीक है। सो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि 873 ये 10 बैकलिंक का ले रहा है, और स्टैंडर्ड अगर हम देखें, स्टैंडर्ड में ये 1745 रुपये ले रहा है, 20 बैकलिंक्स बनाकर दे रहा है। और अगर मैं प्रीमियम की बात करूँ तो ये 2500 रुपये के करीब चार्ज कर रहा है और 30 बैकलिंक बना रहा है, ठीक है। और भारत आपको तो इसके मुकाबले बहुत कम परसेंटेज में मिलता होगा पैसा। यस सर।
ठीक है। तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि अगर आप बैकलिंक्स का भी काम कर रहे हो और अच्छे लेवल पे काम कर रहे हो, और इवन यही नहीं, अगर हम यहाँ पर फाइवर का कहना देखें कि कितने ऑर्डर्स इसने कंप्लीट किए हैं, तो 1600 ऑर्डर्स इसने कंप्लीट किए हैं। और अगर आप मैं मिनिमम वाला पैकेज भी लूं 800 वाला, ठीक है, सो 873 इंटू 1600 करके देखते हैं कितना बनता है, ये कितना बनेगा, 800 इंटू 1600, 873 था ना वो। चलो 873 बेसिक वाला लेके चलते हैं हम लोग। 13,96,800। कितना हो गया? 13,96,800। 13 लाख, मतलब 14 लाख रुपीज ये फाइवर से सिर्फ एक यही सर्विस सेल करके कमा रहा है। आप अगर इसका प्रोफाइल चेक करोगे, लेवल 2 का है ये, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बैकलिंकिंग की ही सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। भारत, आई थिंक आपको इंस्पिरेशन लेना चाहिए इस बंदे से। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर जाएंगे तो इसकी जितनी भी गिग्स बनी हुई है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ बैकलिंक्स की बनी हुई है। देखिए, दिखाई दे रहा है? ये देखिए, आई विल क्रिएट वेब 2.0 सुपर ब्लॉग्स विद लॉगिन एसईओ बैकलिंक्स, आई विल बिल्ड कंटेक्चुअल एसईओ बैकलिंक्स, आई विल बिल्ड एसईओ प्रोफाइल बैकलिंक्स, ठीक है, आई विल बिल्ड हाई क्वालिटी डू फॉलो एसईओ। तो आपके सामने है, देखिए, ठीक है। सिर्फ ये जो भारत अभी काम कर रहा है उस सर्विस को ही इसने इतना लार्ज लेवल पे एक्सटेंड कर दिया कि मतलब 13-14 लाख रुपए ये सिर्फ फाइवर से कमा चुका है। और ये सिर्फ फाइवर पे नहीं होगा, ये बंदा और भी जगह पे होगा, राइट? ठीक है, और ये सिर्फ मैंने बेसिक सर्विस का आइडिया लिया है। इसमें बंदों ने रिपीटेड ऑर्डर भी देने शुरू किए होंगे इसको। इसी में बंदों ने जो है मतलब प्रीमियम वाला लेवल भी लिया होगा इस बंदे से, ठीक है, राइट? क्लियर हुआ अभी फ्रीलांसिंग में वैरायटी ऑफ वर्क्स का समझ आया? क्या बोल रहे हो अशकीरत? कुछ पूछ रहे हो? सर ये बैक आप म्यूट हो रहे हो अशकीरत। म्यूट हो गए हो। ओके, किसी को कुछ बोलना है भाई? कुछ पूछना है? सर बैकलिंक बैकलिंक क्या सर होता है ये? बैकलिंक क्या होता है? हाँ, ये आपको करवाया जाएगा, ये मैं फुल फ्लेज आपको पूरा सिखाऊंगा, ठीक है। सो डोंट वरी, अभी आप एक सर्विस सीख चुके हो वेबसाइट की, दूसरी सर्विस मैं आपको जल्दी सिखा दूंगा। बैकलिंकिंग के इसके फ्रीलांसिंग के बाद हम एसईओ वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें एक ऑफ पेज एसईओ का कंसेप्ट आता है जो कि पूरा बैकलिंकिंग के ऊपर है। ओके, और जो आपने अशकीरत अभी थोड़ी देर पहले पूछा था एएसओ, ठीक है, मतलब ऐप स्टोर में जो हम लोग वो करते हैं प्रमोशंस, ठीक है, तो वो एएसओ जो है एसईओ का ही कहीं ना कहीं दूसरा रूप है, बस नाम अलग है। एएसओ और एसईओ ज्यादा डिफरेंस नहीं है उसमें, ठीक है। ओके, क्लियर है भारत? ओके सर। ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूं फोर्थ एडवांटेज की, तो एक फ्रीलांसर को पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरीके से ग्रोथ मिलती है अपने करियर में। ठीक है, कैसे ग्रोथ मिलती है? अब मान लीजिए पर्सनल ग्रोथ कैसे, सबसे पहली चीज पर्सनल ग्रोथ में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स, कि वो कितना अच्छा कम्युनिकेट कर पा रहा है, कितने लोगों से वो काम बात कर चुका है, कितना उसने अपने लाइफ में पैसा कमाया है, ठीक है। सो वो पर्सनल ग्रोथ है। और प्रोफेशनल ग्रोथ की अगर मैं बात करूं, वो कितने लोगों के लिए काम कर चुका है, किस तरीके का काम कर चुका है, क्या क्या उसके अंदर स्किल्स है। मतलब अभी हमने बात की कि वैरायटी ऑफ स्किल्स। हाँ देव, कुछ पूछना है? हैंड रेज किया है। सर जैसे जो कोई फ्रीलांसिंग कर रहा है और वो किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करता है किसी एमएनसी वगैरह में, तो उसको भाई कुछ ज्यादा पैकेज प्रेफरेंस मिलता है, मिलती है पैकेज ज्यादा मिलता है, ज्यादा? ओके। पैकेज ज्यादा मिलता है, बट शर्त ये है कि आपको उसका अर्निंग प्रूफ दिखाना पड़ेगा, और आप किसी स्पेसिफिक स्किल में मास्टर होने चाहिए। क्योंकि एक फ्रीलैंसिंग की जो लाइफ है वो ज्यादा टफ होती है एज कंपेयर टू एक फुल टाइम एम्प्लॉय। बिकॉज फुल टाइम एम्प्लॉय को काम कंपनी सिखा देती है, या फिर उसको काम पर्टिकुलरली एक दिया जाता है, वो करता रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक फ्रीलांसर को डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है, अपना स्किल भी पे भी फोकस करना है, काम पे भी फोकस करना है, बहुत सारी चीजों पे यहाँ पे एक साथ फोकस करना होता है, ठीक है। तो वही बात है कि अगर कंपनी को रिक्वायरमेंट है और आप अपना अर्निंग स्टेटमेंट दिखा सकते हो कि भाई मैं इतना कमा रहा हूँ, तो मुझे इससे ज्यादा मिलेगा, तो मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है। सो दैट विल बी कंसीडर्ड इन अ बेटर वे, ठीक है।
मतलब मेरा लाइफ में हर जगह कंसिडर किया गया है, अगर मैं अपना बताऊं तो। ठीक है, और आपको कुछ शोकेस करना भी आना चाहिए अपने प्रोफाइल्स को। ओके, सो अभी लोकेशन इंडिपेंडेंस की हम लोग बात कर चुके थे, ठीक है, पहले ही। और जो डिसएडवांटेजेस है उसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे कि डिसएडवांटेजेस क्या क्या है फ्रीलांसिंग में, ठीक है। तो हम लोग उसको कल कंटिन्यू करेंगे। अभी किसी का कोई डाउट है इस चीज में तो बताओ, और अपने सारे दोस्तों को भी बुला लो भाई, कहाँ हैं सब लोग। सर परसों ना मैं उस पे अकाउंट बना रहा था फाइवर पे, ओके, और जो वो अभी मैं ओटीपी आ रहा था ना वो कुछ वो मैं अभी आप लोगों को लेजिट नहीं लग टास्क रहा भी था सर दूंगा। वो। वो मैं अभी आप लोगों को लाइक टास्क भी दूंगा। आपने सारे अकाउंट्स बनाने हैं, बैंक अकाउंट कनेक्ट करना है, वो सब कुछ करना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको ऑप्टिमाइजेशन का भी बोलूंगा। अगर आप चाहो तो वेबसाइट डेवलपर के तौर पे दिखा सकते हो अपने आप को, या फिर आप चाहो तो मतलब जो हम लोग आगे करने वाले हैं बैकलिंक्स की सर्विसेज वाला, तो वो भी चीज दिखा सकते हो। तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का किया कर था, देता हूँ सर। ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटर। चलिए, अभी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, डिसएडवांटेजेस, ठीक है। ओके, देव, जो भी क्वेरी हो तुम्हारी, अगर किसी भी की भी, तो कॉल कर लेना मेरे को, ठीक है, अभी। ओके सर। ओके।